good morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class. So last class में हमने जोफ्री चौसर का जो वर्क था, जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क थे रोमांस ऑफ द रोज से लेके टिल कंटेम्परेरी टैल्स तक हमने एंड तक बिल्कुल डिटेल में किया था. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा चैनल स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर से डेडिकेटेड है. सो मैंने मेरे चैनल पे लिटरेरी थियरी जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है एग्जाम के लिए, वो उसको मैंने डिटेल में कवर करवाया है. अगर आप नए हैं तो आप जाके देख सकते हो. उसके बाद मैंने अब ब्रिटिश हिस्ट्री को शुरू किया है. सो हमने ब्रिटिश हिस्ट्री में जो ओल्ड इंग्लिश एज है उसको कवर कर लिया है. उसके बाद मैंने मिडल इंग्लिश एज जो है उसमें जोफ्री चौसर है उसका अभी चल रहा है. जोफ्री चौसर की एज कर रहा है, इसमें हमने जोफ्री चौसर को कंप्लीट कर लिया है. सो जो नेक्स्ट जो पॉइंट है जोफ्री चौसर की एज से, दैट इज विलियम लैंगलैंड एंड ही इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो विलियम लैंगलैंड है, विलियम लैंगलैंड का टाइम पीरियड है 1330 टू 1386. और विलियम लैंगलैंड का एक ही वर्क है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर बार उससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमेशा आता है. सो उसके वर्क का नाम है दैट इज पियर्स द प्लोमैन. दैट इज पियर्स द प्लोमैन. सो पियर्स द प्लोमैन है, इसका पब्लिकेशन वो 1389 में माना जाता है. ठीक है, पियर्स द प्लोमैन. और इसका सबटाइटल है, द विजन ऑफ विलियम, द विजन ऑफ विलियम concerning पियर्स द प्लोमैन, concerning the vision of William concerning Piers the Plowman. Okay, so this is the full title, subtitle of the poem. So ये poem है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है. जब ये poem पब्लिश हुई थी तो उस टाइम में ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी. सो सबसे पहले ये पोइम है दैट इज रिटन इन एनराइम्ड कपलेट्स में लिखी गई है. इसको राइम स्कीम में लिखी गई है. और जो पोइम है स्पेशली इट अटैक्स ऑन क्लर्जीज, इट अटैक्स ऑन क्लर्जी. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको इसको बिल्कुल स्टार लगा लेना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये जो पोइम है स्पेशली ये क्लर्जी पे इनका अटैक किया है, क्लर्जीज पे. ठीक है, सो ये पोइम है, इट इज रिटन इन 8 इसमें विजन है, 8 विजन एंड 20 पासेस. पासेस क्या होते हैं? पासेस एक लैटिन वर्ड है और लैटिन पासेस और इंग्लिश में इसको स्टेप्स बोलते हैं, स्टेप्स. ठीक है, तो ये 8 विजन और 20 स्टेप्स में लिखी गई है. ठीक है, सो इसकी जो सेटिंग है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान में रखिए. मेलबर्न हिल पे रखी गई इसकी सेटिंग, मेलबर्न हिल, मेलबर्न हिल, वहां इसकी सेटिंग रखी गई है. ठीक है, जो मेलबर्न हिल है इट इज ऑल्सो द नेटिव प्लेस ऑफ द पोइट. ये जो विलियम लैंगलैंड है इसका ये नेटिव प्लेस भी माना जाता है विलियम लैंगलैंड का. ठीक है, सो अब इसमें जो ये पोइम है दैट इज ए ड्रीम एलिगरी. ड्रीम एलिगरी है ये पोइम. ठीक है, ड्रीम एलिगरी, ड्रीम एलिगरी है जो अनराइम्ड पेंटामीटर में लिखी गई है. ये एक ड्रीम एलिगरी है और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, एलिगेरिकल कैरेक्टर हैं. एलिगेरिकल कैरेक्टर्स सबसे
आपको बता दूं एलिगरी क्या होता है। एलिगरी वो होता है जिसमें दो डिफरेंट मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है अपर लेवल पर और एक मीनिंग होता है बिल्कुल इनर मीनिंग होता है, और एक मीनिंग बिल्कुल डेप्थ लेवल पे जिसको बोलते हैं इनर मीनिंग को, और एक अपर लेवल पे मीनिंग होता है। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जो अपर लेवल पे जो मीनिंग होता है बट एक्चुअल में उसका वो मीनिंग नहीं होता, दैट एलिगोरिकल पोएम कंटेन्स द सिंबॉलिक मीनिंग, उसका मीनिंग कुछ डिफरेंट होता है। इनर जो मीनिंग रियल मीनिंग होता है वो अपर लेवल जो लेवल पे जो मीनिंग होता है उससे समथिंग मतलब डिफरेंट होता है, वो सिंबलाइज वे में दे रखा होता है। तो यहाँ जितने भी कैरेक्टर्स हैं जैसे उनको एलिगोरिकल कैरेक्टर है, मतलब उनको पर्सोनिफाइड किया हुआ है। जैसे कि इसमें कैरेक्टर है होली चर्च, होली चर्च, ठीक है, कॉन्शियस, कॉन्शियस, रीजन, थॉट, थॉट, विट और विट एंड पियर्स फ्लोमैन। पियर्स फ्लोमैन भी इसमें एक जो एलिगोरिकल कैरेक्टर है इसमें, जिसपे इस पोएम का नाम रखा गया है। सो ये जो कैरेक्टर्स है रियल में अगर देखेंगे तो दिस ऑल आर नॉट ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है जिसको एज ए लिविंग थिंग्स, एज ए ह्यूमन बींग्स की तरह इस पोएम में दिखाया गया है। उनको पोर्ट्रे किया गया है एलिगोरिकल वे में, उसको ह्यूमन की तरह दिखाया गया। थॉट्स कोई ह्यूमन थोड़ी ना है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है, इमोशंस है, थॉट्स, कॉन्शियस, ये सब। तो इनको एक ह्यूमन बींग्स की तरह इस पोएम में पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है। सो यहाँ जो मेन कैरेक्टर है इस पोएम का, जो प्रोटैगनिस्ट है, दैट इज विल, ओके। सो इसमें ये है और ऑल्सो 3 कैरेक्टर और है जिसमें आई हैव टू रिपीट। यहाँ मेन जो प्रोटैगनिस्ट है ही इज विल, विल इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस पोएम, प्रोटैगनिस्ट है। और यहाँ डू वेल, डू बेटर एंड डू बेस्ट, ओके, डू बेस्ट, दीज आर ऑल्सो 3 एलिगोरिकल कैरेक्टर, ठीक है। और इसमें जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पियर्स द प्लोमैन है इस पोएम में वो एक अपीयर होता है एज ए क्राइस्ट और गुड स्मैरिटन, ठीक है। तो पियर्स द प्लोमैन अपीयर्स इन दिस पोएम, पियर्स प्लोमैन है, पियर्स प्लोमैन अपीयर एज, कैसे अपीयर होता है, क्राइस्ट, एज ए क्राइस्ट, क्राइस्ट और गुड स्मैरिटन, गुड स्मैरिटन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। पियर्स द प्लोमैन इज अपीयर फाइनली इन दिस पोएम, तो ही अपीयर्स एज ए क्राइस्ट और गुड स्मैरिटन, ठीक है। सो ये था इस पोएम का बेसिक इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टोरी को समझने से पहले सबसे पहले इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप स्टोरी को समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी मैंने बताया कि ये 8 विजन में लिखी गई है, ठीक है। 8 विजन है इसमें और 20 इसमें पासेस हैं, ठीक है। 8 विजन एंड 20 पासेस है। तो इसमें विलियम जो है, विल जो है, इसकी जर्नी को दिखाया गया है 8 पासेस में और 8 विजन्स में और 20 पासेस में। दैट इसकी जो क्यूस्ट है, ठीक है, इसकी जो खोज है, बिकॉज ही वॉन्ट टू लिव ए गुड क्रिश्चियन लाइफ, वो एक क्रिश्चियन लाइफ को कैसे जिए, एक अच्छी तरह से, एक अच्छे क्रिश्चियन की तरह अपनी लाइफ को कैसे जिए, तो इसकी तलाश है उसको। और ये तलाश है उसकी, वो इन 8 विजन और 20 पासेस में इनको दिखाया गया है कि वो कैसे तलाश करता है, कैसे जानता है कि एक अच्छी क्रिश्चियन लाइफ कैसे जी जाई जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टोरी है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम दैट जो विल है, ही फॉल्स एज स्लीप।
सो यहाँ जो विल है इसके 8 विजन इसलिए दिखाया गया है क्योंकि वो हर विजन में सोता है, उसको सपना आता है और सपने में जो कुछ भी देखता है तो एक विजन के एंड में वो उठ जाता है, फिर सेकंड विजन में फिर सोता है, उसको सपना आता है और उस विजन के एंड में फिर उठ जाता है, फिर नेक्स्ट विजन में वो फिर सोता है। तो ये ऐसे कंटिन्यूसली 8 विजन तक ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और एवरी विजन में वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से मिलता है, जो एलिगोरिकल कैरेक्टर मैंने यहाँ लिखवाए थे उनसे मिलता है, ठीक है। उनसे उनसे नॉलेज गेन करता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल ये बिल्कुल अनसिविलाइज्ड पर्सन है, उसको बिल्कुल भी किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है रिलेटेड टू द चर्च अथॉरिटी गॉड, तो किसी भी चीज की उसको बिल्कुल, उसका जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक है। तो इसी सर्च में वो निकलता है कि उसको एक्सपीरियंस हो, उसको नॉलेज हो कि एक अच्छी क्रिश्चियन लाइफ को वो कैसे जिए, ठीक है। तो ये स्टोरी है दैट स्टार्ट फ्रॉम दैट द पोइट फॉल्स एस्लीप, वो सोता है एंड ही सीज इन हिज ड्रीम्स ए टावर। सो यहाँ जो टावर है ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नेट में, इस पॉइंट का एक एक क्वेश्चन में आया जो लिखवा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ जो टावर है द पॉइंट अपने ड्रीम में जो टावर देखता है, टावर, तो यहाँ जो टावर है इट रिप्रेजेंट हेवन। तो ये टावर है वो हेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है और गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है या ट्रूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द पोइट सीज द टावर एंड द वैली, यहाँ वैली भी देखता है वो। सो वैली है दैट रिप्रेजेंट द हिल, वो वैली है वो हिल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो द पोइट सीज इन हिज द पोइट द प्रोटैगनिस्ट है, जो नैरेटर है इस पोएम का, दैट इज आल्सो द प्रोटैगनिस्ट विल है, ठीक है। एंड ही सीज इन हिज ड्रीम ए टावर दैट रिप्रेजेंट द heaven god and truth, and he also sees the valleys which represent hell, जो hell को represent कर रही है। in between both of them means टावर और वैली के बीच में एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें ये सभी लिविंग बींग्स जो ऑल द ह्यूमन बींग्स है, जो एलिगोरिकल कैरेक्टर है वो वहां रह रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड, द पोइट मीट्स, जो पोइट है वो मिलता है होली चर्च से सबसे पहले, और होली चर्च है वो उसको गाइड करता है पोइट को दैट ही शुड फॉलो द ट्रूथ, उसको ही शुड सीक द ट्रूथ, उसको ट्रूथ को फॉलो करना चाहिए या ट्रूथ को उसको ढूंढना चाहिए। देन ही मेट लेडी जस्ट 1 मिनट भाई। देन ही मीट, यहाँ लेडी उससे मिलता है, वो लेडी मेडे से मिलता है, लेडी मेडे। सो लेडी मेडे है, ये भी एक एलिगोरिकल कैरेक्टर है। ही मीट्स टू द लेडी मेडे, और लेडी मेडे है इसका प्लान है दैट ही विल गेट मैरिड विद फॉल्स, कि वो फॉल्स के साथ शादी करेगी। सो फॉल्स भी यहाँ एक क्या है, फॉल्स क्या है, यहाँ एक एलिगोरिकल कैरेक्टर है फॉल्स भी, ठीक है। तो लेडी मेडे का प्लान है कि ही विल गेट मैरिड विद फॉल्स एंड ही गोज टू द सी गोज टू द कोर्ट ऑफ किंग, वो जो किंग है वहां लेडी मेडे उसके कोर्ट में जाती है और किंग सजेस्ट करता है दैट शी शुड मैरिड विद कॉन्शियस। सो जो किंग है वो उसको सजेस्ट करता है कि उसको शादी करनी चाहिए कॉन्शियस के साथ, ठीक है। कॉन्शियस भी एक एलिगोरिकल कैरेक्टर है, बट कॉन्शियस है वो रिफ्यूज कर देता है, इसको रिजेक्ट कर देता है। ही डज नॉट वांट टू गेट मैरिड विद लेडी मेडे। सो लेडी मेडे है, सो यहाँ रीजन और कॉन्शियस बोथ, एक कैरेक्टर और है रीजन। सो रीजन और कॉन्शियस बोथ ये राजा को कन्विंस करते हैं कि जो लेडी मेडे है ही शुड नॉट गेट मैरिड विद फॉल्स, कि उसको फॉल्स के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। सो नेक्स्ट जो विल है हिज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, सो ही मीट विद द रीजन से मिलता है, और रीजन है वो एक सरमन देता है, एक भाषण देता है ऑन द रिपेंट मीन्स पछतावा, मतलब जिसको माफी मांगना कह सकते हैं। जो एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड जिसने भी जो कुछ भी सीन किया है, ठीक है, पाप किए हैं, तो उसका यहाँ पछतावा कर सकते हैं। तो वो एक ऐसी जगह पे
अपना सरमन देता है ऑन रिपेंट पे कि कोई भी पर्सन आके यहाँ अपना रिपेंट कर सकता है, जो कुछ भी बुरे काम या जो कुछ भी सिन उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है तो उसका आके यहाँ क्या कर सकते हैं, पछतावा कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट अपीयरेंस दिखाया जाता है 7 डेडली सिन का, कि 7 डेडली सिन है वो आती है। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये इंग्लिश लिटरेचर में कई एग्जाम्स में यूज होती है 7 डेडली सिन। तो 7 डेडली सिन कौन कौन सी है मैं आपको यहाँ लिखवा देती हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 डेडली सिन एक ऐसी सिंस है, अगर इंसान में वो सभी आ जाती है तो उसकी लाइफ है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है, मेंटली एज वेल एज फिजिकली, दोनों तरह से उसकी लाइफ को क्या कर देती है, बर्बाद कर देती है। तो फर्स्ट जो डेडली सिन है, 7 डेडली सिन, 7 डेडली सिंस है। फर्स्ट है इसमें एनवी, ग्रीड, गल्टनी एंड स्लॉथ। एक एक लिखो भाई, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोथ, प्राइड, घमंड, प्राइड एंड इसमें नेक्स्ट है रेत इज एंगर, एनवी ईर्ष्या। ठीक है, ग्रिड लालच जो होता है, गल्टनी मीन्स भूखड़ जो बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है, उसको बोला गया है। स्लोथ होता है लेजीनेस, ठीक है। प्राइड आपको पता ही है, घमंड कितने 2 4 6 एंड लास्ट वन इज 1 ऑलरेडी भी, और लस्ट। ओके, लस्ट यू नो, लस्ट जो सेंसुअस फीलिंग्स होती है, जो प्लेजर होता है उसके लिए जो इंसान की लस्ट होती है, सेक्सुअल डिजायर होती है जो ज्यादा होती है इंसान के अंदर। तो ये सभी 7 डेडली सिन है और ये बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर की बहुत सारे वर्ड्स में ये यूज होती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इनसे। कई बार एक बार तो एग्जाम में पूछा गया था विच वन इज नॉट इंक्लूड इन द 7 डेडली सिन, ठीक है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। कई बार इसका मीनिंग भी चेंज करके दे सकते हैं, जैसे ग्रिड होता है लालच, इसको एवरिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रिड का मीनिंग बहुत सारे होते हैं ना, तो ऐसे कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन आप इन्हीं को याद रखो, यही काफी है। ठीक है, तो ये 7 डेडली सिन होती हैं। तो विल होता है जो प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस पोएम, ही मेड द 7 डेडली सिन। ये 7 डेडली सिन है, ये आपको पता होगा इनका मीनिंग ही कितना गलत है। तो अगर इंसान में ये सभी आ जाती हैं तो उसकी जो लाइफ है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये खुद ही अपने आप में एक पाप है। तो ये भी आती है पछतावा करने के लिए, वहां जब रीजन जो भाषण दे रहा होता है, सरमन दे रहा होता है रिपेंट पे, कि कोई भी आ सकता है और यहाँ अपने पछतावा कर सकता है, माफी मांग सकता है। देन 7 डेडली सिन ऑल्सो विजिट देयर, 7 डेडली सिन विजिट करती है वहां। देन इट इज द फर्स्ट टाइम दैट पियर्स प्लोमैन अपीयर देयर। सो पियर्स प्लोमैन है वो अपीयर्स होता है इस विजन में, एंड he says that he will definitely help the 7 deadly sin। वो 7 deadly sin की हेल्प कर सकता है अगर वो उनकी हेल्प करे टू प्लॉग हिज हाफ एकड़। उसकी जो, क्योंकि पियर्स द प्लोमैन है, इसमें वो एक बहुत ही ऑनेस्ट पेजेंट या जो किसान होता है उसको वो है इसमें, जो बहुत हार्ड वर्क करता है, मतलब बिल्कुल खून पसीने की जो उसकी कमाई है वो है। पूरे दिन वो खेत में धूप में छांव में सर्दी में अपनी बहुत मेहनत करता है, अपने खेत में हल चलाता है, अनाज होता है, तो वो बहुत मेहनती दिखाया गया है इसमें पियर्स प्लोमैन को। तो वो क्या कहता है कि वो जो 7 डेडली सिन है इनकी हेल्प करेगा, अगर वो उसकी हेल्प करे कि उसकी जो हाफ एकड़ जमीन है उसको बोने में, उसको हल चलाने में उसकी सहायता करेंगी, तो वो भी डेफिनेटली उनकी सहायता करेगा उनको सिन से मुक्त करने में। बट क्या होता है, इनमें से कुछ होती हैं जो कि काम करने से रिफ्यूज कर देती हैं, दे रिफ्यूज टू वर्क, वो रिफ्यूज कर देती है कि वो काम नहीं करेंगी उस खेत में। तो क्या होता है, जो एंगर होता है, भूख जिसको बोला जाता है, ठीक है, एंगर, वो सबको पनिश करता है, वो जो काम नहीं करती उनको पनिश करता है। और आपको पता है इंसान इस दुनिया में हर कोई भूख के लिए, पेट के लिए ही तो कमाता बोलते हैं ना,
तो पनिश करती है उनको, और वो ही पनिश्ड अंटिल दे आर रेडी टू डू द वर्क, और उसको तब तक पनिश करती है उन सभी को कि जब तक वो काम करने के लिए तैयार ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से जब उनकी जो भूख है वो सेटिस्फाई हो जाती है तो इंसान कहते हैं ना कि आइडल इंसान बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है ना, जो विल है ही गोज टू द सर्च एंड ही मीट्स विद द डूवेल, ओके। ही वो डूवेल से मिलता है क्योंकि डूवेल से यहाँ एक गुड वर्च्यू है, अच्छा गुण है डूवेल, तो उससे मिलता है, उसकी तलाश में निकल जाता है उससे मिलने के लिए। एंड देन ही मीट द थॉट्स, थॉट्स से मिलता है नेक्स्ट, वो उसकी जो मुलाकात है वो थॉट्स से होती है, थॉट्स भी यहाँ एक करेक्टर है, ओके। सो थॉट्स से उसको गाइड करता है कि उसको ही शुड डू वेल, डू बेटर एंड डू बेस्ट, कि उसको लाइफ में ये तीनों करने चाहिए, ठीक है। देन जो विट है ही ऑल्सो मीट विद विट एंड हिज वाइफ। सो विट की जो वाइफ है उसका नाम स्टैडी करके होता है, स्टैडी, ठीक है। जो मिस की वाइफ है ही सिंबलाइज, ही रिप्रेजेंट द एजुकेशन, वो एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है विट की वाइफ। तो विट की वाइफ है वो कंप्लेन करती है विल के बारे में दैट ही इज टोटली इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल इग्नोरेंस है, वो अवेयरनेस है कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, उसको किसी भी चीज में, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। देन क्या होता है कि ही मीट्स नेक्स्ट टू द क्राइस्ट, हियर द पियर्स द प्लोमैन है, ही अपीयर्स एज ए क्राइस्ट। मैंने आपको फर्स्ट में लिखवाया था कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देन विल मीट द क्राइस्ट मीन्स द पियर्स द प्लोमैन है, ही अपीयर्स एज ए क्राइस्ट और ए गुड स्मार्टिन एंड ही गाइड्स टू द पियर्स, वो पियर्स को गाइड करता है दैट ही शुड फॉलो द या ही शुड टू डू द चैरिटी, उसको चैरिटी करनी चाहिए, ठीक है। तो पियर्स द प्लोमैन है वो इस विजन में ही इज द गार्ड ऑफ द ट्री ऑफ चैरिटी, जो ट्री ऑफ चैरिटी होती है उसका गार्ड होता है पियर्स द प्लोमैन। एंड हियर क्या होता है कि जो पियर्स द प्लोमैन होता है एंड ही मीट्स नेक्स्ट टू द साल्वेशन, साल्वेशन इज ए ओल्ड लेडी, वहां उससे मिलता है। सो साल्वेशन इज ऑल्सो ए क्या है, एलिगेरिकल कैरेक्टर। सो ही मीट द साल्वेशन एंड ही सर्व्ड हर, उसकी सेवा करता है काफी, बट सी रिजेक्ट हिम, वो उसको रिजेक्ट कर देती है। एंड देन हियर द पोइट गेट द नॉलेज, ही गेट एक्सपीरियंसेस। सो इस जर्नी में जितना कुछ भी उसने विल ने सोचा है, जो प्रोटैगनिस्ट है विल, उसने जितना कुछ भी इस जर्नी में देखा, लोगों से एक्सपीरियंस किया, जितनी नॉलेज की, तो यहाँ वो खुद की नॉलेज, अब उसको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है, ठीक है। सभी चीजों से रिलेटेड, इस संसार से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, कैसे उसको बिहेव करना चाहिए, कैसे क्या, ठीक है। तो उसमें थोड़ा नॉलेज आ जाती है यहाँ, और वो खुद की नॉलेज पे सोचता है, अपनी फैमिली को गाइड करता है दैट दे शुड वर्शिप इन द चर्च, उनको वर्शिप करना चाहिए चर्च में, उनको पूजा करनी चाहिए, मैस में जाना चाहिए, ठीक है, चैरिटी करनी चाहिए, अपनी फैमिली को गाइड करता है। एंड लास्ट ही इज अटैक्ड बाय द ओल्ड एज, और लास्ट में जो विल है ही अटैक्ड बाय द ओल्ड एज। तो ओल्ड एज से तो अटैक्ट होना ही था, बिकॉज ओल्ड एज है दैट इज, सो मेंटल और फिजिकल डिके इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एंड इट कम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो ओल्ड एज तो आना ही था, क्योंकि उस इंसान का फिजिकल और मेंटल जो डिके है वो टाइम के साथ साथ उसको भी मतलब डिके होना ही होता है, मतलब इंसान बूढ़ा तो होता ही है इसके साथ। तो लास्ट में इसको दिखाया जाता है कि विल है ही इज अटैक्ड बाय द ओल्ड एज, वो ओल्ड एज से अटैक हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है बिल्कुल अपनी जर्नी में लास्ट में। और यहाँ पियर्स प्लोमैन है, यहाँ कॉन्शियस है, वो पियर्स प्लोमैन और ग्रेश होता है, दोनों को हेल्प के लिए बुलाता है, और इतने में लास्ट में जो विल है वो अपने ड्रीम से उठ जाता है। तो ये पूरी 8 विजन की स्टोरी थी, बिल्कुल डिटेल में बताया है मैंने, यहाँ कुछ भी नहीं रहा जो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत पड़े, और विद क्वेश्चन के साथ बताया कि यहाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टोरी में से तो सभी एलिगोरिकल कैरेक्टर्स है, स्टोरी में से क्वेश्चन अभी तक आया है वो यही आया है कि इसमें जो पियर्स प्लोमैन है ही अपीयर्स एज ए क्राइस्ट और गुड स्मैरिटन, ठीक है। सो इसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन था ये
सारी पोइट्री, पूरी पोइम है बिल्कुल फर्स्ट से एंड तक, बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है इसको। अगर आपने ये क्लास ज्वाइन करी है आज वाली, तो इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है यहाँ, ठीक है। तो ये था विलियम लैंगलैंड का पियर्स द प्लोमैन, और ये एक बहुत बड़ी पोइम है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है उतनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे जॉन गावर बसता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ही इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।